जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। बिना समय गवाए सीधा निफ्टी के चार्ट्स पे बात करते हैं। निफ्टी डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे। आज तो जो बाजार चली है 380 पॉइंट वन साइड जो मार्केट ऊपर गई, ये बिल्कुल 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 भी अनएक्सपेक्टेड था। और मेजॉरिटी जो रोल प्ले किया है आज, दैट इज बाय एफआईएस। आज एफआईएस ने दिल खोलकर बाइंग की है। कल जो लग रहा था 7,000 करोड़ का एग्रेसिव सेलिंग किया है, आज 7,000 करोड़ के सामने डबल 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। उस डेटा पे हम बाद में आते हैं, पर उसके पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कैंडल क्या बता रही है या चार्ट क्या बता रहे हैं। और अगर आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशन है, शॉर्ट है तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग है तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट वालों की, क्योंकि आज 380 पॉइंट जो मार्केट ऊपर गई है, कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनको लगा होगा कि आज नहीं तो कल तो बाजार गिरेगी गिरेगी। तो पहले उनके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा रिस्क आपके लिए है, सावधान हो जाइए। थोड़ा सा रिस्क आपके लिए है, क्योंकि 23,750 आज का जो है 762 740 की ऑलमोस्ट क्लोजिंग है। इसके बाद का जो तेजी का टारगेट आपका बनता है वो आएगा यहाँ पे 23,822 और 23,900 की। 23,900 2-3 बार यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देखिए 23,940 और 23,915, ये दो बार इसके आजू बाजू आके फिर बाजार घूमी है। तो ये 23,900 आप पकड़ के देखिए, 23,950 यहाँ से उसका निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट है, मोटा मोटी 200 पॉइंट है। और उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल बनी है 20 दिसंबर को 24,065, यानी दो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि इसके बाद जो निफ्टी लग रहा है वो 23,950 लग रहा है। उसके बाद 24,050, ये दो टारगेट निफ्टी के निकल रहे हैं। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो बेटर आप काट लीजिए, बेटर आप काट लीजिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मैंने आपको दो और लेवल्स दे चुका हूं। मुझे लग नहीं रहा है कि भाई आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। काट लेंगे तो बेटर है। अगर होल्ड करना ही चाहते हैं तो, और मैंने आपको दो और ऊपर के लेवल दिए, इसके ऊपर अगर जाएगा तो और ज्यादा तेजी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक लेवल के बाद दूसरी लेवल आती आती है। अगर तेजी करनी है तो मार्केट में ऑब्वियस है, फिर वहां वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। 23,950 के बाद अगर सेलिंग आती है तो अलग बात है। अगर 23,950 के बाद सेलिंग नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24,050 ऑटोमेटिकली बैठेगा। ये मैंने आपको बता दी जो उनकी पोजीशन शॉर्ट है। जिनकी पोजीशन लॉन्ग है, आप इसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उससे नीचे बाजार इस समय आती नहीं लग रही है। उसके बाद अगर इन केस अगर ये टूट जाता है तो फिर जो कल का जो लो था 23,222 के आसपास का, वो आपका ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करेगा। 23,222, आप 23,200 पकड़ लीजिए, यानी पहला आपको जो मेजर सपोर्ट आएगा, या आप उसको स्टॉप लॉस मान लीजिए। अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है और आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 23,400 मान लीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस। और उसके बाद में 23,200, ये आपके स्टॉप लॉस बैठेंगे अगर आपकी एक्सिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है। तो एक्सिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 23,950 और 24,000 सॉरी 23,950 और 24,050, ये दो फिर आपके ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप लॉस बैठ जाएंगे। 24,050 के बाद 24,200 निफ्टी की और ऊपर की लेवल मैंने आपको टोटल आइडिया दे दी है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, देखिए जो लॉन्ग का जो टारगेट है वही शॉर्ट का स्टॉप लॉस बैठेगा, और जो शॉर्ट का जो टारगेट है वही लॉन्ग का स्टॉप लॉस बैठेगा। इतना सिंपल मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्लियर कर दिया है। जो लॉन्ग का जो टारगेट है वो शॉर्ट का स्टॉप लॉस है, जो शॉर्ट का जो टारगेट है वो लॉन्ग का स्टॉप लॉस है। ऊपर में
अगर आप लॉन्ग हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट 23,950, उसके बाद 24,050 और उससे बड़ा टारगेट 24,200। उसी प्रकार अगर आप शॉर्ट हो तो आपका टारगेट 24,500, 23,500, 23,400 और 23,200। ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मैंने आपको टारगेट्स, और इसी को ही आप रिवर्स कर दीजिए। अगर आपकी पोजीशन उल्टी है तो वो आपके स्टॉप लॉस बैठ गए। ये मैंने आपको आज निफ्टी का एनालिसिस दे दिया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दे दिए। अब एक बार डेटा पे बात कर लेते हैं कि एफआईआईस का डेटा क्या बात कर रहा है और डीआईएस भी क्या बोल रहे हैं। एफआईआई डीआई आपकी स्क्रीन के सामने है। अब मैंने पढ़ा है, मतलब मैंने खुद से कैलकुलेशन नहीं की है, पर मैंने पढ़ा है कि भाई 23 दिन के बाद एफआईआईस ने आज बाइंग की है। कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। बी इंडेक्स फ्यूचर्स तो परसों भी उन्होंने खरीदे थे, स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने परसों खरीदे थे, बट कैश सेगमेंट में 23 दिन के बाद आज एफआईआईएस ने बाइंग की है, वो भी 809 करोड़ की। डीआईएस ने थोड़ा सा अपना माल बेचा है 430 करोड़ रुपए का, बट ठीक है, वो छोटा, बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो नहीं ध्यान देने जैसा है। पर अच्छी बात यह है कि एफआईआईएस ने सिर्फ 809 करोड़ की कैश में बाइंग नहीं किए। इंडेक्स फ्यूचर्स 5,350 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स 7,475 करोड़ की बाइंग। नेट नेट इम्पैक्ट जो है तीनों सेगमेंट में मिला के 13,650 करोड़, मोटा मोटी 13,650 करोड़ रुपए की बाइंग सिर्फ एफआईआईएस के एंड से हुई है। यानी कल जितना बेचा था 7,150 करोड़ का, आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोला, ऑलमोस्ट उससे डबल बाइंग कर दिया आज एफआईआईएस ने। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आज एफआईआईएस को क्या ऐसा सूझा। ऑब्वियसली ये एक न्यूज तो बड़ी थी कि ट्रंप साहब ने जो मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ्स लगाना था उनको 10-10% के, नहीं सॉरी 10 नहीं, मैक्सिको और कनाडा पे 25-25% के जो टैरिफ लगाने थे वो 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं। अब वो एक इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि मुझे पता नहीं है, शायद उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइन प्रिंट आज लगता है बहुत ज्यादा पढ़ ली, बहुत ज्यादा क्लियर हो गए बजट की फाइन प्रिंट पढ़ के। क्योंकि आज सरप्राइजिंगली जो स्टॉक्स बजट के दिन पे गिरे थे, खास करके कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक, एलएनटी और एबीबी जो गिरे थे, ये आज वन साइड ऊपर गए हैं। 8% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज एबीबी ऊपर था, 4.5% एलएनटी ऊपर था। कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक अचानक से ऊपर गए, और जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स थे जो कि ऊपर थे बजट वाले दिन पे, आज उनमें करेक्शन दिखी। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब लग रहा है अब शायद एफआईआईएस को लग रहा है ठीक है यार, बजट भी ठीक ही है, तो थोड़ी बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर दें। और शायद ऐसा लग रहा होगा कि काफी ज्यादा वैल्यूएशंस जो ऊपर के 8,000, 8,500, 9,000 पहुंच गया था एबीबी का भाव, अब 5,200 के आसपास कल की क्लोजिंग थी उसकी। तो इतना ज्यादा अगर गिर गया तो उस उनको लग रहा हो कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, उस हिसाब से उन्होंने एग्रेसिवली बाइंग की, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं एक्चुअली कल मैं यहाँ पे बहुत गलत हो गया, वो था एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। कल मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि 15, 16, 17% भी अगर पहुंच जाएंगे तो बड़ी बात होगी, बर्धन एक ही दिन में पहुंच जाएंगे ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बट आज जिस हिसाब से तेजी दिखी है, अगर ये तेजी ऐसे ही कंटिन्यू रही तो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर के टारगेट्स दे चुका हूं। 24,200 तक के टारगेट्स यहाँ से स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद जब एक बार 24,200 क्रॉस करेगा तो उसके बाद का बात सोचा जाएगा। फॉर द टाइमिंग अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस 23,950, 24,050 और बड़ा स्टॉप लॉस जाना है तो 24,200 आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई 23,950 के बाद सेलिंग नहीं आ सकती है। एफआईआईएस का मूड बदल गया, आज जो बाइंग की है कल के दिन पे सेलिंग कर देंगे। ऐसे हमने देखा था जब पिछले, ये जो गुरुवार की हमने जब एनालिसिस की थी, उसके पिछले वाले गुरुवार से लेके उन्होंने एक हफ्ते तक कंटिन्यूस बाइंग की थी इंडेक्स फ्यूचर्स में। 11% वाली इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन 18% हो गई थी बुधवार तक, और फिर बाद में उन्होंने सेलिंग की। तो ऐसा हो भी सकता है कि 23,950 के आसपास सेलिंग आवे, बर्दन ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अपना शो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं आपको ऑलरेडी सारे इंडेक्स के लेवल्स, फ्यूचर्स लेवल्स, इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं, इंडेक्स लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ।
फ्यूचर लेवल आप कैसे ट्रेड करेंगे आप अपने खुद से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमियम तो रहता ही है। मैं हमेशा बात करता हूँ स्पॉट लेवल्स की, मैं आपको हमेशा स्पॉट लेवल ही दूंगा। फ्यूचर्स में आप जो आपको जैसा ट्रेड लेना है आप अपनी खुद की समझ से लीजिए, या अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे पूछ के लीजिए। यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। डिस्क्लोजर्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट